Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए फेब मंथ की क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मूड में आप रहने वाले हैं मकर राशि। फेब मंथ क्या लेके आ रहा है आपके लिए, कैसी आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं मकर राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ 2 ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। आपको तो पता ही है 2 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं रीयूनाइट कराने को शो करता है। यहाँ पे प्रेजेंस दिख रहा है, यूनिवर्स, एंजल जिनको भी आप मानते हैं ना, वो आपको रीयूनाइट कराना चाहते हैं, वापस मिलाना चाह रहे हैं। आपके कप्स एक्सचेंज होने का काम हो रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं ना, वहाँ पर आपका बाकी लोगों से बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है, पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। मे बी फेब मंथ में आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं लोगों के सपोर्ट के थ्रू। यहाँ पे सपोर्टिव नेचर दिख रहा है आपको लेकर लोगों का। कुछ लोग आपको गाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में मीडिएटर का भी काम कर सकते हैं। मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं या कुछ इश्यूज चले आ रहे हैं, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है ना, उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए किसी मेंटोर आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई तो है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है फेब मंथ में। ये कार्ड ना एक अट्रैक्शन को भी शो कर रहा है। तो कोई पर्सन आपके लिए अट्रैक्टेड फील कर सकता है या आप किसी पर्सन के लिए अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। क्लोज बॉन्ड बन रहा है। मैं बोल चुकी हूँ कि क्लोज बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन रहा है। और अभी तक आपके करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, एक सेपरेशन चल रहा था, रिजेक्शन वाली एनर्जी चल रही थी, इम्बैलेंस चल रहा था ना, उन सारी चीज़ों को रिलीज करके एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। टेंशन्स को बता रहा है ये कार्ड। तो जो भी टेंशन्स चली आ रही थी 1 बाय 1 करके रिजॉल्व होंगी। और सबसे मेन एनर्जी दिख रही है कि आपका कम्युनिकेशन सही नहीं हो पा रहा था। मतलब आप जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे थे अपने पर्सन को या अपने करियर में या फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को, तो वो शायद आपकी बात का गलत मतलब निकाल लेते थे और उसको गलत वे में लेके आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते थे। तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है। पार्टनरशिप का मैं बता ही चुकी हूँ, यूनिटी में आप आ रहे हैं, पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू देंगे, आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। और ये एक टीम वर्क को भी शो करता है कार्ड। तो आप या आपके पर्सन मिलकर कोई नया बिजनेस या टीम वर्क कर सकते हैं। फाइनेंशियली आप मुझे बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। मतलब अभी तक आप स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहे थे और आपकी इनकम कम हो रही थी, तो आप स्पेंडिंग कम कर रहे हो, इनकम जनरेट करने के रिसोर्स देख रहे हो। सेविंग्स पे आपका ध्यान रह सकता है। और कोई हेल्थ इशू अभी तक चला आ रहा था, उसमें आप रिकवरी देख पाएंगे। स्पिरिचुअली मुझे एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। एक मैसेज और दे रहा है कार्ड के किस साइड एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है यूनिवर्स के साइड से, वो आप रिसीव करने वाले हो। तभी आपसे बोला है स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। बहुत सारी भर भर के पॉजिटिव एनर्जीज, ब्लेसिंग्स आपको सेंड की जा रही है। देन इट्स अप टू यू कि आप उन ब्लेसिंग्स को कैसे रिसीव करते हैं, लाइफ में कैसे ग्रो करते हैं। बेस्ट सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। और ये कार्ड बता रहे हैं कि जो लोग अभी तक आपसे डिबेट करते थे, आपके अपोजिशन में रहते थे ना, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे और वो आपसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आपकी फरवरी मंथ रहने वाली है। और देखते हैं मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड फेब मंथ में। सबसे मेन एनर्जी तो दिख रही है कि अगर आप सिंगल हैं तो किसी पर्सन से आप मिल सकते हैं। कमिटेड हैं तो आपके रिलेशनशिप में न्यू एनर्जीज आ रही हैं, रिन्यू हो रही हैं कुछ एनर्जीज। यहाँ पे एम्प्रेस आ चुका है जो फेमिनाइन एनर्जी को बता रहा है। तो अगर आप हो या आपके पर्सन हो, इमोशनल काइंड की एनर्जी आप में बिल्ड हो रही है। जितना ज़्यादा आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं ना, उतना ही फीलिंग्स आपके पर्सन आपके लिए रखते हैं। तो एक्सप्रेसिव हो पाएंगे। ये कार्ड फर्टिलिटी का भी है। तो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, नर्चर करने की एनर्जीज भी है, ब्यूटी को भी शो करती है। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो रही है ना कि लोग, मैंने बताया ना क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हो, नॉलेज वाइज अपना पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हो। लुक वाइज तो आप होते ही अच्छे हैं, लेकिन आप नॉलेज को भी गेन कर लेते हैं ना, तो वो
ज़्यादा अट्रैक्टेड आप लगोगे। फेब मंथ में आप कहीं नेचर वाली प्लेस पे जा भी सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पे अर्थ प्रेजेंट है, तो जो एक नेचर को शो कर रहा है, तो आपको नेचर में रहना, टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है, उससे आपको पीस मिलेगा, माइंड में पीस मिलेगा। ठीक है, ये कार्ड प्रोग्रेस को भी शो कर रहा है। तो अभी तक आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस रुकी पड़ी हुई थी ना, तो ये दोनों कार्ड्स एक्चुअली बता रहे हैं प्रोग्रेसिव एनर्जी को। ग्रोथ रुकी पड़ी हुई थी, तो ग्रोथ कहीं ना कहीं होना शुरू हो जाएगी। सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स के साइड से। इमोशंस का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इमोशंस के ओवरफ्लो होने को। मून प्रेजेंट है जो बता रहा है इंट्यूशन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। जितना ज़्यादा आप अट्रैक्टेड हो ना अपने पर्सन को लेके, उतना ही आपके पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं। सेंसिबल नेचर आपका लग रहा है, मतलब आप मे बी फेब मंथ में छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी आपकी रहेगी, लेकिन इतना भी सेंसिटिव मत रहिए कि आप ही ओवर थिंकिंग में जाएं। ठीक है, सेंसिबल रहिए, लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहना है। प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बिल्ड करने को बोला जा रहा है। ये कार्ड ना न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिजनेस को भी शो करता है। आपके सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। आपका नेचर हेल्पिंग रहने वाला है, मीन्स लोग आपसे गाइडेंस इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि आपके नेचर में चेंजेस आए हैं। आप ज़्यादा लोगों की मदद करने वाले हैं। रिलेशनशिप में कोई कमिटेड रिलेशनशिप आपके साइड मूव हो रही है। मैरिज का कार्ड भी है ये, तो विद इन अ मंथ आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं, कंपैटिबल पर्सन से, जिसमें आगे आने वाले समय में आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं अगर आप सिंगल होंगे तो। ये कार्ड ये भी शो करता है कि आप अपने किसी तो भी काइंड के कंफर्ट जोन में चले आ रहे थे ना, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। फाइनली आप स्टेप ले रहे हो। और ये ना थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक लग्जूरियस लाइफ को भी शो कर रहा है। तो आप अपने घर को, अपने ऑफिस को रेनोवेट करा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके जाना, जैसा आपको पसंद है वैसा लाइफ को लेके जाओगे, मतलब किसी के अकॉर्डिंग आप नहीं चलने वाले, ये बता रहा है ये कार्ड। गुड लक को शो कर रहा है, तो विद इन अ मंथ ऐसे काफ़ी ज़्यादा चांसेस आने वाले हैं ना, जिसमें आप लकी फील करोगे। लकी चांसेस आपके साइड आ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, बहुत अच्छा शिफ्ट आ रहा है, पॉजिटिव वे में शिफ्ट आ रहा है। और देखते हैं मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है। ये फास्ट मूविंग एनर्जी को बता रहा है। तो आप में भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं। पैशनेट एनर्जी दिख रही है, अपने गोल, अपने डेस्टिनेशन के साइड आगे बढ़ना। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पता है आपका गोल क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है। आप उस वे में आगे बढ़ोगे। क्लैरिटी आपके माइंड में आ चुकी है। जो अनक्लियर थॉट्स चले आ रहे थे ना, ब्लर थॉट्स चले आ रहे थे, फाइनली आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है। मे बी मैं बता चुकी हूँ ना, कोई आपको गाइड कर रहा है, तो शायद उस गाइडेंस के थ्रू आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड आपकी डेयरिंग पर्सनैलिटी को भी शो कर रहा है। तो अभी तक आपकी लाइफ में जो फियर, एंजाइटी चला आ रहा था, वो रिलीज हो रहा है। एक डेयरिंग पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। परफेक्शन के साथ लाइफ को डील करोगे। इम्पेशेंट हो सकते हैं आप कुछ चीज़ों को लेके, तो पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, रूड बिहेवियर नहीं रखना है, एरोगेंट नहीं होना है, फोकस बना के चलना है। तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है और बहुत सारी चीज़ें अप्लाई भी करनी है लाइफ में। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप में भी किसी ऐसे पर्सन से अभी तक डील करते आ रहे हो ना, जो ज़्यादा आपसे मतलब नहीं रखते हैं या आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसी वजह से आप मूव ऑन कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, लाइफ में प्रोग्रेस के साइड आगे बढ़ना है। करियर में आप मुझे कोई मेजर स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियली भी आप फोकस बना के अगर आगे चलोगे ना, तो ग्रो कर पाओगे। और सबसे मेन एनर्जीज ये तीनों कार्ड बता रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में कोई चैलेंजेस आते भी हैं ना, तो आप उसे इजीली फेस कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ को डील कैसे करना है। और कितने भी डेंजरस सिचुएशन या चैलेंज क्यों ना आ जाए, आप उसे फेस कर लोगे, क्योंकि आप में एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, जो आपको आगे बढ़ाएगी। आपको कोई नहीं रोक सकता है। नेगेटिव एनर्जीज आ रही है आपके साइड, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं करने वाली। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड फेब मंथ में। एज ऑफ वॉन्ड्स ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने को शो कर रहा है। तो आप लाइफ में स्टेप बाय स्टेप करके तो आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एक फ्रेश न्यू बिगनिंग के साथ।
एडवेंचरस पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है, ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। तो मैं पहले बता चुकी हूँ, कहीं आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर नेचर ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है। एक्सट्रोवर्ट आप रहने वाले हैं, ज़्यादा लोगों से सोशलाइज होगे, लेजी एनर्जी से बाहर आ रहे हो, फ्रेश आइडियाज़ या फ्रेश प्लानिंग के साथ, न्यू प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, एक्साइटमेंट अगर आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था तो आप एक्साइटेड फील कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है ये, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ और रिसोर्स आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। कोई न्यू पोजीशन आपको मिल सकती है, न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। फाइनेंशियली आपके लिए कोई छोटा मोटा गिफ्ट मिलने वाला है, मतलब आपको नज़र आएगा कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, वॉन यहाँ पे शो कर रहा है कि फाइनली आप एक हैप्पीनेस के साइड मूव कर रहे हैं। फुलफिलमेंट आपको फील हो सकता है, कंप्लीटनेस आपको फील हो सकता है। ठीक है मकर राशि, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और जो भी फियर चला आ रहा था मैं पहले बता चुकी हूँ वो रिलीज होगा। कॉन्कर कर रहे हो आप ऑब्स्टिकल्स को, प्रॉब्लम्स को। ओके, बॉटम से देख लेते हैं क्या आया है। बॉटम से जो एनर्जी आई है वो स्टार है, तो आप ये डिजर्व करते हो, मतलब आपकी जो कोई विश है, डिजायर है, जरूर फुलफिल होगी। जिस गोल तक आप पहुंचना चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। ये ब्राइटनेस जिसका आप सोच रहे हो, जिसके बारे में, ये ब्राइटनेस आपको मिलेगी। ठीक है, तो अपनी होप बना के रखिए, एफर्ट लगाइए, हार्डवर्क करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। शाइन करोगे आप, ट्रस्ट करिए। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए मकर राशि। फेब मंथ के लिए ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है। यहाँ पे मैजिशियन आ गया है, तो मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी। तो ध्यान दीजिए अपने थॉट्स पर, जैसा आप सोचोगे वैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। पैशनेट एनर्जी आपकी दिख रही है, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है और स्पिरिचुअली आप एक्टिव रहोगे। और मैं पहले बता चुकी हूँ स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग, काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन आप रहने वाले हो। तो यूनिवर्स, भगवान की ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे विद इन अ मंथ। इसलिए अपनी एनर्जी पे ध्यान रखिए कि आप अपने माइंड में ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स लेके आ रहे हैं, विजुअलाइज भी कर रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जीज को विजुअलाइज कर रहे हैं। तो अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और विजुअलाइज अकेला नहीं करना है, उसके साथ एक्शन भी लेना है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं मकर राशि। यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए फेब मंथ में। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो आपको बोला जा रहा है कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको एकदम निगेटिव वे में उसको जज नहीं करना है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इस वजह से आती हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। एट द मोमेंट आपको लग सकता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज क्यों आ रही हैं। इट्स ओके, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं, ग्रोथ लेके आ रही हैं। एट द मोमेंट प्रेजेंट पे एकदम इतना ज़्यादा परमानेंट ना समझ ले प्रेजेंट सिचुएशन को, आगे के बारे में सोच के चलिए, फ्यूचर अपना प्रिडिक्ट करके चलिए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए मकर राशि। यहाँ आपको बोला जा रहा है परफॉर्म योर ड्यूटी, तो आपका क्या ड्यूटी बनती है उसको परफॉर्म करना है ना। ऐसा नहीं कि लेजी एनर्जी में चलना है या सच्चाई नहीं देखनी है। जो सच्चाई है उस पर आपको फोकस बना के रखना है। आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, आपकी क्या विश है, उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। तो अपनी ड्यूटी को सही वे में परफॉर्म करिए, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अभी देख लेते हैं मकर राशि फेब मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है कि अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे ना, तो एज अ वॉलपेपर अपने मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं मकर राशि कौन सा स्टोन आया है आपके लिए। ये जो कार्ड आया है एंजल ऑफ गुड फॉर्च्यून, तो ये मैसेज तो एम्प्रेस आपको पहले ही दे चुका है। पहले स्टोन देख लेते हैं। ये है ग्रीन एडवेंचराइन स्टोन, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। यहाँ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप फेब मंथ में रिसीव करोगे। लकी चांसेस आ रहे हैं, गिफ्ट आ रही हैं, कोई एडवेंचरस ट्रैवल हो सकती है। तो ये मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ विद इन अ रीडिंग, बट ये कार्ड अगेन आपको यही मैसेजेस दे रहा है। तो कितने कोरिलेटेड एनर्जीज आ रही हैं, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ आप रिसीव करोगे, मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब देख लेते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ग्रीन एडवेंचराइन स्टोन, सबसे पहले इस स्टोन को ना एबंडेंस और लक को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं तो आपका जो माइंडसेट है कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे,
वेल्थ इंक्रीज होगी और फाइनेंशियली आप सक्सेसफुल बन पाओगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं जिसकी वजह से आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हो या रिलेशनशिप सही नहीं हो पा रहा है, तो उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। एनहेंसिंग लक का स्टोन है ये, तो आपकी लाइफ में एनहेंस करता है लक, बढ़ाता है आपके लकी चांसेस को। और जैसा कि आप आउटकम चाह रहे हो तो आपके फेवरेबल आउटकम में भी आपको ग्रो कराता है। ठीक है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा अगर आप इस स्टोन को यूज़ करते हैं तो। हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू चला आ रहा है तो उसमें भी आप रिकवरी देख पाएंगे। इमोशनल कोई ब्लॉकेजेस चल रहा है तो वो भी रिमूव होगा। आपकी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ साथ आपके पर्सनल डेवलपमेंट को भी एनहांस करता है। इनर पावर आपकी इंक्रीज होती है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस स्टोन की, चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।